ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम शिव गोरक्ष योगी। ओम गंगा देवे नमः। ओम गंगा देवे नमः। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर जोगेंद्र नाथ सूर्यवंशी श्री गोरखधाम अखाड़ा हरिद्वार से हूँ। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय परम आदरणीय और धर्म ध्वज की पताका को फहराने वाले मेरे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्र जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कालांतर में बहुत पहले कहीं हमारी आपकी भेंट हुई थी। वो एक दुखद सपना था जिसको याद करके कभी कभी मन प्रफुल्लित होता है और कभी कभी मन दुखी होता है। कहते हैं कि जो भी कुछ घटना घटती है वो हमें ज्ञान ही दे के जाती है। जनवरी में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी ने मेरे को महामंडलेश्वर नियुक्त किया और सूर्यवंशी अखाड़े की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने 4 लोगों का नाम नामित किया था जिनको आज पट्टाभिषेक होना था। दुर्भाग्य से या ईश्वर की गति से कहिए कि उसमें से एक हमारे साथी के दादाजी की डेथ कल सुबह हो गई जहाँ पर भव्य कार्यक्रम होना था, और एक मेरे शिष्य जो लुधियाना से हैं उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और आज उसका ऑपरेशन होना है। आनंद फानंद में हमें ये कार्यक्रम संक्षिप्त रूप में करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि भगवान जो भी कराता है बहुत अच्छा कराता है। आप सब लोगों से भेंट हुई, बहन जी से भेंट हुई, स्वामी जी से भेंट हुई, मेरे परम प्रिय मित्र व्यास जी महाराज से भेंट हुई, मेरे शिष्य योगी अमृतनाथ जी से भेंट हुई। इन्होंने कहा कि महाराज जी ने आज्ञा दी है कि भगवा धारण करना है। इन्होंने उस बात को दिल से लिया, हृदय से लिया। मैं आभारी हूँ। मैंने इनको नाथ पंथ से दीक्षित किया था। मैं इनका नादी गुरु हूँ। नाथ पंथ में श्वेत, भगवा और काला, महाराज जी जानते हैं, ये तीनों वस्त्र वैध हैं। साधु या तो श्वेत वस्त्र धारण करता है, या भगवा वस्त्र धारण करता है, या काले वस्त्र धारण करता है। ये तीनों ही मान्य हैं, लेकिन भगवा कोई वस्त्र नहीं है। आपने कभी भी किसी भगवान को भगवा वस्त्र पहने हुए नहीं देखा होगा। कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, विष्णु भगवान है, शिवजी भगवान है, ब्रह्मा जी भगवान है। कभी किसी भगवान को आपने भगवा वस्त्र पहने हुए देखा है? किसी ने देखा हो तो मुझे ज्ञान नहीं। भगवा कोई वस्त्र नहीं है, भगवा एक आंदोलन है, अपने आप से आंदोलन। भगवा वस्त्रधारी मांस, मदिरा या किसी ऐसी जगह पर खड़ा हुआ कभी दिखाई नहीं देगा। जब भगवा वस्त्रधारी कहीं से भी निकलता है, लोग सम्मान से नतमस्तक होते हैं। मुसलमान भी होते हैं। मुसलमान देशद्रोही नहीं है, मुसलमान धर्मद्रोही नहीं है। फर्क क्या है कि कुछ 2, 4, 5% लोगों ने उन लोगों को पथभ्रष्ट किया, भटकाया हुआ है। हमारे यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जैसे बहन अमृतनाथ जी ने कहा कि धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य नहीं समझते। कोई पंडित अपने बेटे को पंडित बनाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। कोई साधु अपने बेटे को साधु बनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि इससे बुरा कोई काम ही नहीं है। अगर होता तो अपने बेटे को भी वही बनाता। फोटोग्राफर अपने बेटे को फोटोग्राफर बनाना नहीं चाहता। कहने लगे इसमें क्या रखा है? क्या बनाना चाहते हैं? MBA कराते हैं, BCA कराते हैं, BBA कराते हैं, फिर क्या कराते हैं?
2,500 5,000 रुपये महीने की नौकरी करता है, घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करता है। वो बनाना चाहते हैं। आप अपने पुत्र को धर्म की शिक्षा देना नहीं चाहते। अब जब गुरु ही अर्धज्ञानी होगा तो अपने शिष्य को कितना ज्ञान देगा। पुरानी कहावत है ना कि एक लोटे में पानी है, थोड़ा गिरा दिया, फिर बचा, फिर थोड़ा गिरा दिया, फिर जो गुरु हुए उनके पास 60% ज्ञान था, उन्हें अपने शिष्य को 40% दिया। शिष्य ने अपने शिष्य को 20% दिया, उसने अपने शिष्य को 10% दिया। आज कोई परसेंटेज नहीं है देने के लिए। जस गुरु तस चेला, गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया। भगवा एक आंदोलन है अपने आप से, अपने आप से। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों का अंत कर दिया हो वो संत है। जिसने अपने सारे विकारों को साध लिया हो वो साधु है। बाकी सब स्वादु हैं। साधु बनना, भगवा धारण करना एक बहुत बड़े दिल की बात है। बहुत बड़ा कहते हैं कलेजा होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। जब आदमी बाजार में निकलता है, घर से बाहर निकलता है, मेरे से लोग पूछते हैं महाराज जी आपको शर्म नहीं आती है घर से कपड़े पहन के लेके जाते हो? मैंने कहा भाई मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे शर्म आए। मुझे गर्व है, मुझे अपने गुरुजनों पे गर्व है कि उन्होंने मुझे भगवा धारण कराया। मुझे अपने गुरुजनों पे गर्व है जिन्होंने मुझे नाथ बनाया। मुझे उन लोगों पे अपने गुरुजनों पे गर्व है जिन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया। तो मुझे भगवा धारण करके कुछ मिला ना। अगर मैं पैंट कमीज पहन के आ जाता ये मुझे महामंडलेश्वर बनाते? नेवर। पहला ही इनका उपदेश ये होता है पहले बेटे अपने आप को सुधारो, और सुधारते सुधारते जीवन निकल जाता, यूं निकल जाता पता नहीं चलता। मैं आज भी कल्पना करता हूँ तो ऐसा लगता है आज से 40 साल पहले मैं 50 साल पहले किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में पढ़ता था, पैंट कमीज पहन के घूमता था। आज मैं क्या हूँ? मेरे दोस्त मुझे पहचानते भी नहीं है, मेरे रिश्तेदार मुझे पहचानते भी नहीं है। साधु गरीब हो सकता है लेकिन ज्ञान जो है वो अपने गुरुजनों के पास बैठ के मिलता है। मैं आचार्य महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी जी का फिर दोबारा कहता हूँ, मैं अपने आचार्य महामंडलेश्वर, अपने मेरे अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़े के महामंडलेश्वर देवेंद्र स्वामी जी का हृदय से आभार करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। मैंने एक फ़ोन इनको किया, उस समय महाराज जी पुर्तगाल में थे। मैंने कहा महाराज जी मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा भी जोगिंदर नाथ जी, नाथ पंथ में तो महामंडलेश्वर नहीं होते हैं। नाथ पंथ में महामंडलेश्वर की परंपरा नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ा पद जो होता है महंत का होता है। महंत में हूँ पिछले 15 साल से। मैंने कहा नहीं, मेरी दिल की इच्छा है कि आपने एक बार पहले मुझे कहीं महामंडलेश्वर बनवाया था, पहले कहीं बहुत साल पहले। कहने लगे उसे क्यों छोड़ना चाह रहे हो? मैंने कुछ घुटन सी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, और बहुत ज़्यादा घुटन में आदमी जिंदा नहीं रह सकता। उसकी हृदय गति रुक जाएगी या सांस रुक जाएगी। कहने लगे ऐसा क्यों? मैंने कहा बस मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। इनका बड़प्पन है, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इनका बड़प्पन है। इन्होंने कहा ठीक है जोगिंदर नाथ जी आप सिर्फ 10 मिनट रुको, और फ़ोन कट गया। 10 मिनट बाद ही इनका मैसेज मेरे फ़ोन में आ गया, 1008 महामंडलेश्वर जोगिंदर नाथ जी सूर्यवंशी अखाड़े के महामंडलेश्वर नियुक्त किए गए। मैं इनका हृदय से आभार करता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, साधु कोई भी हो सकता है। हमारे यहाँ हरिद्वार में भिखारी लोग भगवा वस्त्र पहन के घूमते हैं। दे आर टोटली फ्रॉड। तिलक लगाते हैं, पता किस चीज़ का तिलक लगाते हैं? और कुछ नहीं बोला, हनुमान जी की मूर्ति सड़क पर रखी होती है ना, ठीक है यहाँ भी लगा लेंगे, यहाँ भी लगा लेंगे, भगवा कपड़े पहन लेंगे, और शाम होते ही मदिरालय में, मांस घरों में वो लोग मिलते हैं। फिर लोग पता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? दिल को चुभने वाली बात कहते हैं, महाराज जी सारे साधु ऐसे ही होते हैं। सारे साधु ऐसे ही होते हैं, सारी साधुआं ऐसी होती हैं। क्यों हम उन लोगों को नहीं रोक पाते? क्यों नहीं रोक पाते? उनको सरकार का संरक्षण है। नहीं, कोई भी नहीं पहन सकता, संरक्षण है। साधु ऐसे जो ये जो कांग्रेस की सरकार वर्षों तक रही है उन लोगों का संरक्षण है। तो बोल पाएगा? इट इज माई टोटली चैलेंज। ये चैलेंज है जो मैंने बताया, क्योंकि मैं भगवाधारी हूँ, भगवाधारी हूँ। ज्योतिषियों को क्या कहते हैं? लुटेरा।
सही, बिल्कुल राइट। और पंडितों को कोई पंडित नहीं कहता, पंडित। पंडित एक गाली, दैट्स नॉट एक्यूरेट वर्ड। एक्यूरेट वर्ड है पंडित जी, महाराज जी। पैंट कमीज वाले को कभी कोई महाराज नहीं कहता, सिर्फ भगवाधारियों को महाराज जी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि हमारे मन, कर्म और वचन आत्मिक रूप से शुद्ध हैं। शुद्ध हैं तो हम भगवाधारी हो सकते हैं, भगवा पहनने के काबिल हैं, वरना मैं फिर एक बार महामंडलेश्वर साध्वी सालू जी सूर्यवंशी, कृष्ण करुणा नदी 1008 महामंडलेश्वर सूर्यवंशी, और मेरे मित्र व्यास जी महाराज 1008 सूर्यवंशी, मेरी शिष्या 1008 अमृतनाथ जी महाराज, मैं हम सब लोगों का हृदय से आभार करता हूँ। बाकी सब लोग जितने भी आप दूर दूर से पधारे हैं, भले ही मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मीडिया वालों के लिए विशेष रूप से आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और ये आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हम सब लोग इसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिलते रहेंगे। जय श्री महाकाल, जय गंगा मैया।